पद्य काव्य। जैसे गद्य काव्य को दो भागों में बांटा गया था, उससे पहले भी हमने काव्य को दो भागों में बांटा था, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य जो थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया था गद्य काव्य का, यानी कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत वे काव्य आते हैं जिनका हम लोग सुनकर पढ़कर रसास्वादन करते हैं। अब जो आगे हम लोग देख रहे हैं पद्य काव्य, ये भी किसके अंतर्गत है? श्रव्य काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत हम लोगों ने पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य, ये 3 विभाग पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में गद्य काव्य का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग देख रहे हैं पद्य काव्य। तो पद्य काव्य क्या है? जैसा कि पिछली कक्षा में हमने देखा था कि गद्य और पद्य क्या है? छंद युक्त रचना होती है पद्य और छंद विहीन रचना होती है गद्य। तो पद्य काव्य का जो एक सरल परिभाषा हम याद रखेंगे वो क्या है? छंद युक्त रचना। यानी कि पद्य काव्य के अंतर्गत वे सभी ग्रंथ आएंगे जो क्या होंगे? छंद युक्त होंगे, जिनके अंदर छंदों का प्रयोग किया गया होगा। वे रचनाएं, वे ग्रंथ क्या होंगे? पद्य काव्य के अंतर्गत आएंगे। तो पद्य काव्य को हमने जब देखा तो इसमें हमने देखा था, जब वहां पे हम एक अध्ययन कर रहे थे, चार्ट बना रहे थे, कि पद्य काव्य को भी क्या किया गया था? 2 विभाग में बांटा गया है। तो पद्य काव्य को 2 विभाग में बांटा गया है, एक है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। विद्वानों द्वारा काव्य की रचना के आधार पर पद्य काव्य को 2 भागों में बांटा गया। अब महाकाव्य क्या है और खंड काव्य क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे। फिर भी महाकाव्य और खंड काव्य का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो महाकाव्य को परिभाषित करते हुए आप लोगों ने विश्वनाथ जी की, कविराज विश्वनाथ जी की साहित्य दर्पण पढ़ी होगी, जिसके अंतर्गत साहित्य के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं। तो उसी में उन्होंने महाकाव्य शब्द को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है कि जिसमें क्या हो? सर्गों का निबंधन हो। आपने अभी गद्य काव्य का देखा था परिभाषा, तो गद्य काव्य में सर्ग आपने कहीं भी नहीं देखे थे, उसमें उच्छ्वास थे, आश्वास थे या खंड थे, इस तरह से वो गद्य काव्य लिखे हुए थे। लेकिन पद्य काव्य में जो हम महाकाव्य देख रहे हैं, तो महाकाव्य के अंतर्गत जो एक लिखने का, रचना करने का जो एक तरीका है, जो विद्वानों ने बताया है कि पद्य काव्य कैसा होता है या कैसा होना चाहिए, तो उसमें कह रहे हैं कि पद्य काव्य के अंतर्गत जो महाकाव्य लिखे जाएंगे या महाकाव्य लिखे जाते हैं वो किसमें होने चाहिए? सर्ग में लिखे होने चाहिए, अर्थात जिसमें सर्गों का निबंधन किया गया हो उसे महाकाव्य कहते हैं। साहित्य दर्पण में इसके लिए संस्कृत में पूरा एक श्लोक रूप में पूरा मिलता है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुर तद्वंशः क्षत्रियो वा अपि धीरो दात गुणान्वित। महाकाव्य के बहुत सारे लक्षण उसमें साहित्य दर्पण में कविराज विश्वनाथ जी ने दिए हैं। तो यहाँ हमको इतना सिर्फ महाकाव्य को समझने के लिए याद रखना काफी है कि जो सर्गों में निबद्ध हो वो क्या है? महाकाव्य है। तो सर्गबंधो महाकाव्यम इस प्रकार से साहित्य दर्पण में मिलता है। सर्गबंधो नोट करते जाइएगा आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ लेता है कि कहाँ से ये पंक्ति किसकी है। तो सर्गबंधो महाकाव्यम, ये आगे और पंक्ति है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ महाकाव्य को देख रहे हैं, तो इतना ही देखेंगे यहाँ पे। सर्गबंधो महाकाव्यम, ये कविराज विश्वनाथ जी ने ऐसा साहित्य दर्पण में कहा है। साहित्य दर्पण में इस प्रकार से महाकाव्य की परिभाषा मिलती है। जो संस्कृत का साहित्य दर्पण बुक है, कविराज विश्वनाथ जी द्वारा लिखित है, इसमें हमें महाकाव्य की ये परिभाषा मिलती है। क्या? सर्गबंधो महाकाव्यम। ये जो संस्कृत की लाइन है, ये कई बार पूछ देता है आप लोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में। इस प्रकार से संस्कृत की लाइनें कहीं कहीं से उठा करके बीच बीच में से दे करके पूछ देता है कि ये किसने कहा है, ये किसकी उक्ति है, ये कहाँ कहा गया है, किस ग्रंथ में है। तो इस सर्गबंधो महाकाव्यम कहाँ का है? साहित्य दर्पण का है। और किसने कहा है? कविराज विश्वनाथ जी ने ऐसा लिखा है। आगे फिर और ये महाकाव्य को समझाते हुए कि महाकाव्य कैसे लिखे जाने चाहिए या महाकाव्य कैसे लिखे गए हैं, तो बहुत सारे इसमें नियम बताते हैं कि जो महाकाव्य होता है उसका जो देवता होना चाहिए, वो जो नायक है वो देवता होना चाहिए या क्षत्रिय वंश का होना चाहिए, अच्छे वंश का होना चाहिए, धीरो दाता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। कहीं कहीं तो कहते हैं कि एक वंश के अनेक कुलीन राजा भी नायक होते हैं। तो महाकाव्य के जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो उसमें साहित्य दर्पण में वर्णित हैं। तो यहाँ हम कुछ एक आध पॉइंट देख लेते हैं कि सर्गबंधो महाकाव्यम कहा है,
फिर नायक असुर सद्वंश क्षत्रियोपि, इस प्रकार से भी कहा है कि नायक कैसा होना चाहिए, नायक सुरः देवता होना चाहिए, और सद्वंश सद्वंशो सद्वंश क्षत्रियोपि, सद्वंश क्षत्रियोपि। इस प्रकार से नायक के बारे में महाकाव्य के लिए विश्वनाथ जी लिखते हैं। ये भी साहित्य दर्पण का ही है, इसे नोट कर लीजिएगा, साहित्य दर्पण विश्वनाथ जी का। तो साहित्य दर्पण में विश्वनाथ जी जो है महाकाव्य के बहुत सारे हमको पॉइंट बताते हैं कि आप कैसे पहचानोगे, कैसे जानोगे कि ये महाकाव्य है। फिर आगे में लिखते हैं कि कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो कथा वस्तु में सूर्य, चंद्रमा, संध्या, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, समुद्र, इन सब का क्या है यथासंभव वर्णन होना चाहिए। बहुत सारा इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि कैसा होना चाहिए, उसका मंगलाचरण आशीर्वादात्मक होना चाहिए, नमस्कारात्मक होना चाहिए, या वर्ण वस्तु निर्देशात्मक होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं सर्गों में छंद होने चाहिए। इस प्रकार से जो है उन्होंने जो नामकरण के बारे में भी कहा है कि नामकरण आपको महाकाव्य का कैसा होना चाहिए, तो महाकाव्य का नामकरण उसके जो नायक है उसके चरित्र के नाम से होना चाहिए। इस प्रकार से महाकाव्य के बारे में विश्वनाथ जी साहित्य दर्पण में बहुत सारा लिखते हैं कि आप जो महाकाव्य है उसको कैसे लिखे जाते हैं, या महाकाव्य को आप कैसे पहचानेंगे, उसके क्या लक्षण हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि महाकाव्य का उद्भव कैसे हुआ। तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि गद्य काव्य का उद्भव हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत वाङ्मय का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, गद्य का स्टार्टिंग कैसे हुआ, पद्य का स्टार्टिंग कैसे हुआ। तो हम लोग जब इसका अध्ययन करें इतिहास का, तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि महाकाव्य का जो हम लोग पद्य काव्य का जो हम लोग उद्भव देखते हैं वो कहाँ से हमको मिलता है। हालांकि वर्तमान का जैसे कि हम लोगों ने उसमें देखा था कि इसके भी दो भाग थे गद्य के, कि एक लौकिक था एक अलौकिक था। अलौकिक में आपका वैदिक जो आ जाता है सारा वो आ जाता है, वैदिक संस्कृत जो वाङ्मय है, और लौकिक पे हमारा जो आ जाता है वेदों के बाद की जो संस्कृत की रचनाएं हैं वो सारी लौकिक के अंतर्गत आती हैं। तो जब हम पद्य काव्य और महाकाव्य को देख रहे हैं तो इसमें भी हमको महाकाव्य का जो उद्भव मिलता है उसमें भी यही विद्वानों द्वारा मत देखने को मिलता है कि इसका उद्भव भी कहाँ से हो गया था, ऋग्वेद के आख्यानों से। महाकाव्य का उद्भव, महाकाव्य का उद्भव का यदि हम अध्ययन करते हैं तो विद्वानों द्वारा हमें मिलता है कि जो ऋग्वेद में सूक्तों का वर्णन है, ऋग्वेद में जो सूक्तों का वर्णन है, जैसे कि आपका हो गया वरुण सूक्त, इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, ऋग्वेद में जो सूक्तों का वर्णन है, ठीक है, ऋग्वेद के सूक्तों में जो आख्यान मिलते हैं उनमें जो इंद्र सूक्त है, वरुण सूक्त है, विष्णु सूक्त है, उषा सूक्त है, ये सब जो सूक्त हैं इनमें जो स्तुति परक मिलते हैं मंत्र, इंद्र सूक्त, वरुण सूक्त, उषा सूक्त, इनमें जो स्तुति परक जो मंत्र मिलते हैं उनसे कहते हैं विद्वान लोग की महाकाव्य की प्रेरणा मिली, महाकाव्य का उद्भव उन्हीं से माना गया है, स्तुति परक मंत्रों से। तो हम महाकाव्य के उद्भव में क्या देखते हैं कि जो ऋग्वेद में, यानी कि हम लोग का जो संस्कृत वाङ्मय का स्टार्टिंग का जो दो विभाग किया गया है, एक अलौकिक और लौकिक, तो उसमें हमारा जो उद्भव हो रहा है अधिकतर जितनी भी हमको काव्य विधाएं मिल रही हैं, संस्कृत का जितना भी प्रारंभ हमको मिल रहा है वो सारा हम देख रहे हैं कि ऋग्वेद से ही आरंभ हो रहा है या वेदों से ही आरंभ हो रहा है। जैसे कि मैंने पहली कक्षा में भी कहा था कि संस्कृत का उद्भव जो लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग के पास तो संस्कृत वेद के रूप में पहले से ही विद्यमान थी, तो उसका उद्भव हम लोग वेद से ही मानते हैं। तो जो उसके बाद जो ग्रंथ लिखे गए सब वेद पे ही आधारित थे, वेदों के बाद ही सबने उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा लेते हुए फिर आगे वो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे भाषा का उद्भव होता गया, भाषा का विकास होता गया,
तो उसी प्रकार से संस्कृत भाषा का विकास होते होते जो हमको लौकिक संस्कृत प्राप्त हुई, तो प्रारंभ तो हम लोग को वेदों से ही हुआ। तो जो उसमें आख्यान है ऋग्वेद में, उनमें जो स्तुति परक मंत्र है और जो नाराशंसी गाथाएं हैं, ठीक है, नाराशंसी गाथाएं जो हैं उनसे क्या माना जाता है, महाकाव्य का उद्भव माना जाता है, नाराशंसी गाथाएं से। और ब्राह्मण आदि ग्रंथ जो है हमारे वेद के, उनमें भी क्या किया गया है, महाकाव्य का रूप लिया ब्राह्मण आदि ग्रंथों ने भी। तो ऐसा विद्वानों का मानना है कि जो महाकाव्य का उद्भव है वो कहाँ से हुआ है, वेद के सूक्तों से हुआ है। तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो उद्भव हम लोग को जाना जरूरी था। तो ये हम लोगों का महाकाव्य का उद्भव वेदों से माना गया। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, जैसे जैसे विकास क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं, तो सबसे पहले फिर नाम आता है हमारा महर्षि पाणिनि का, महर्षि पाणिनि। तो उसके बाद महाकाव्य का जो हमको सर्वप्रथम उदाहरण मिलता है वो महर्षि पाणिनि के कुछ ग्रंथ हैं जिनको कि महाकाव्य कहा गया। तो महर्षि पाणिनि का ग्रंथ है, इनका था जाम्बवती जय या पाताल विजय। महर्षि पाणिनि कृत जो है जाम्बवती जय, ये नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाम्बवती जय और पाताल विजय और नैया, दोनों का नाम एक ही है, जाम्बवती जय भी बोलते हैं या पाताल विजय। ये महर्षि पाणिनि कृत जो है ग्रंथ है, महाकाव्य के उद्भव के समय हमको ये प्राप्त होता है ऋग्वेद के बाद। विद्वानों का ऐसा मानना है कि महर्षि पाणिनि ने जाम्बवती जय और पाताल विजय जो लिखी थी, इसको हम महाकाव्य कह सकते हैं। इसका समय भी आता है कि किस समय था, तो महर्षि पाणिनि का समय हम लोग मानते हैं 450 ईसा पूर्व। तो ये जो रचनाएं हुई थी ये लगभग 450 ईसा पूर्व में महाकाव्य का उद्भव हुआ। तो जाम्बवती जो है पाताल विजय महर्षि पाणिनि कृत महाकाव्यों के प्रथम ग्रंथ में मिलती है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वरुरुचि का नाम आता है। तो वरुरुचि कृत है, वरुरुचि का नाम आता है जिनकी रचना है स्वर्गारोहण। वरुरुचि स्वर्गारोहण ये भी महाकाव्य के अंतर्गत आता है। फिर आगे और हम जाते हैं तो फिर हमको महाभाष्यकार पतंजलि का एक ग्रंथ मिलता है। महाभाष्यकार पतंजलि का एक ग्रंथ है, नोट करते जाइएगा। महाभाष्य पतंजलिकार का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है महानंद काव्य। महानंद काव्य। तो महाकाव्य का उद्भव हम देखते हैं तो हमको वेदों से उद्भव होते होते आगे बढ़ते तो महर्षि पाणिनि का जाम्बवती जय, पाताल विजय, वरुरुचि का स्वर्गारोहण और महाभाष्यकार पतंजलि का महानंद काव्य मिलता है। इसके पश्चात हम देखते हैं तो विद्वानों द्वारा ये देखा गया है कि अध्ययन में ये पता चला है कि इसके पश्चात जो है महाकवि कालिदास, जिनको कि हम लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, संस्कृत के महाकाव्याकाश में इनका उदय हुआ। इसके बाद जो है कालिदास के ग्रंथ हैं, कालिदास महाकवि कालिदास के ग्रंथ हैं जो कि महाकाव्य के आते हैं। इसके बाद जो इस साहित्य के संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान रहा महाकाव्य का, उसमें कालिदास का नाम आता है। तो इस प्रकार जो है महाकाव्य को हम लोग देखते हैं तो महाकाव्य का उद्भव हमको ऋग्वेद से मिलता है और ये आगे चल करके इस तरह से हमें फिर कालिदास के ग्रंथों के रूप में प्राप्त होता है। स्टार्टिंग में फिर इसमें ये भी आता है कि कुछ लोग रामायण महाभारत को भी इसके अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लौकिक संस्कृत का जो आरंभ हुआ वो रामायण महाभारत से हुआ। रामायण महाभारत में जो विभिन्न उपाख्यान या आख्यान मिलते हैं तो कहते हैं कि वो भी महाकाव्य के लक्षणों पर आधारित हैं, तो उससे भी कह सकते हैं कि महाकाव्य का उद्भव रामायण महाभारत से हुआ। तो इस प्रकार से रामायण महाभारत को भी कुछ लोग महाकाव्य की रचना में मानते हैं। और फिर उसके बाद फिर कालिदास का रघुवंशम से
इसका महाकाव्य का प्रणयन माना जाता है। तो ये था हम लोग का महाकाव्य। आगे हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा भाग है पद्य काव्य का, खंड काव्य। खंड काव्य के अंतर्गत क्या क्या है? अगला है हमारा खंड काव्य। खंड काव्य, खंड काव्य का मतलब क्या हुआ? जो खंडों में लिखा गया हो ऐसा ग्रंथ, खंडों में लिखा गया। इसी के अंदर लेकिन खंड काव्य के अंतर्गत ही विद्वानों ने गीति काव्य को रखा है। गीति काव्य इसके अंतर्गत आ गए हैं, मुक्तक काव्य आ गए हैं, श्रृंगार काव्य भी इसी में आ जाते हैं हमारे खंड काव्य में, या गीति काव्य में बोलेंगे तो आप लोग। तो ये दो तीन कुछ इनके अपर नाम भी आप लोग कह सकते हैं कि खंड काव्य को गीति काव्य या फिर मुक्तक काव्य। फिर एक दो कुछ नाम और आते हैं कि दूत काव्य, संदेश काव्य, दूत काव्य या संदेश काव्य। इस प्रकार से जब हम खंड काव्य का अध्ययन करते हैं तो हमें ये अपर नाम भी इसके मिलते हैं। कुछ लोग खंड काव्यों को ही गीति काव्य बोल देते हैं, कुछ लोग मुक्तक काव्य बोलते हैं। लोग क्या, विद्वानों द्वारा ऐसा यहाँ वर्णन मिलता है कि खंड काव्य के अंतर्गत गीति काव्य, मुक्तक काव्य, श्रृंगार काव्य, दूत काव्य, संदेश काव्य आदि आते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप लोगों के अध्ययन किया होगा मेघदूतम का। मेघदूतम क्या है? एक खंड काव्य है। मेघदूतम का आप लोगों ने अध्ययन किया ही है। मेघदूतम क्या है? एक खंड काव्य है, लेकिन साथ ही साथ उसको गीति काव्य भी कहा जाता है, उसको संदेश काव्य भी कहा जाता है, तो दूत काव्य भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार तो खंड काव्य के अंतर्गत ये सारे काव्य आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि खंड काव्य का उद्गम, खंड काव्य का उद्गम कैसे हुआ? तो खंड काव्य के उद्गम में भी हम लोग को जैसे मिला था कि अभी हम लोग देख रहे थे कि वेदों से सबका उद्गम हमको मिल रहा है, तो इसका भी ऋग्वेद से ही उद्गम माना जाता है। ऋग्वेद से ही इसका भी उद्गम माना जाता है। जो उषा, विष्णु आदि सूक्तों में स्तुति की गई है देवों की, उनसे ही खंड काव्य का उद्गम माना जाता है। फिर वो क्या हुए थे? महाकाव्य के अतिरिक्त पद्य काव्य में भी विभिन्न वर्गों में विभक्त हो गए थे, जैसे दूत काव्य, संदेश काव्य, फिर श्रृंगार काव्य। यहाँ पे एक काव्य और का नाम आता है स्तोत्र काव्य। ये सब गीति काव्य, खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग खंड काव्य की जगह इसका नाम मेन रूप में कर देते हैं, मुख्य रूप में, कि गीति काव्य। गीति काव्य कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग खंड काव्य कहते हैं, कुछ विद्वानों द्वारा। तो ये इस प्रकार से खंड काव्य का उद्भव भी हमको कहाँ से प्राप्त होता है? खंड काव्य का उद्भव भी हमको वेदों से ही प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद जब हम आते हैं वैदिक संस्कृत के बाद जब लौकिक संस्कृत में आते हैं, तो वो विकास होते होते हमको फिर लौकिक साहित्य में जो है सबसे पहले क्या मिलता है? फिर हमारा वही कालिदास आ जाते हैं, और कालिदास का ये जो ग्रंथ है मेघदूत, ये प्रथम खंड काव्य माना जाता है। कालिदास का जो मेघदूत है ये प्रथम खंड काव्य माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो खंड काव्य का उद्भव है वो भी क्या हुआ है? ऋग्वेद से हुआ है, वैदिक से ही हुआ है, और उसके बाद वो लौकिक संस्कृत में कालिदास का हमें ये ग्रंथ मेघदूतम मिलता है। मेघदूतम को फिर उसके बाद कुछ श्रृंगार काव्य और कुछ स्तोत्र काव्यों के नाम आते हैं, जिसको कि खंड काव्य के अंतर्गत, गीति काव्य के अंतर्गत ही रखा गया है। तो उसमें स्तोत्र काव्यों में आता है अश्वघोष का गंडी स्तोत्र कथा, स्तोत्र काव्य। ये स्तोत्र काव्य है, इसमें गंडी स्तोत्र कथा, गंडी स्तोत्र कथा ये महाकवि अश्वघोष द्वारा रचित है। अश्वघोष की जो रचना है गंडी स्तोत्र
कथा। इस स्तोत्र काव्य में इसका नाम आता है। फिर आगे इसमें ही और नाम आता है मातृचेट का। मातृचेट की जो रचना है वो है आपकी अध्यर्थ शतक और चतुःशतक। मातृचेट का नाम आता है स्तोत्र काव्य में।